समर्थन करे। यही लोग आगे चलकर, जिसका आहार सुंदर होता है उसका व्यवहार सुंदर होता है, जिसका व्यवहार सुंदर होता है उसका विचार सुंदर होता है, जिसका विचार सुंदर होता है उसका आचार सुंदर होता है, और जिसका आचार सुंदर होता है उसका संसार सुंदर। नीचे का काम सबसे पहले इस पावन पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे बीच भोजपुरी भूषण परमादरणीय आनंद जी नंदा जी जो आज संचालन कार्य कर रहे हैं, आपको भी प्रणाम कर और यह कहते हुए कि सत्य के सुमार्ग पर चलना मानव का धर्म है। परमार्थ के कार्य हेतु कुछ करना ही सत्कर्म है। जो जिए अपने लिए वो मानव हो सकता नहीं। संत सेवा में जो संत सेवा जो न समझे वो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। तो अगली पंक्ति में मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि गुरु जी ने समय का बांट रखा है, मैं बहुत कम समय लूंगा। आज के समय में निश्चित रूप से आस्था विश्वास रखने की जरूरत है। मैंने लिखा कि सेवा में भगवान के जो रम गया वो संत है। सेवा में भगवान के जो रम गया वो संत है। जीत लिया जो काम क्रोध वही बड़ा बलवंत है। महात्माओं की वाणी किसी वरदान से कम नहीं होती। ये साक्षात भगवान के रूप हैं, इनका कभी न अंत है, इनका कभी न अंत है। मैं साथियों आस्था की बात करूं, मैं बताना चाहूंगा एक बार की वार्ता। जब राम और रावण के बीच युद्ध छिड़ गई तो हल्का मच गया लंका में कि आज रावण का एक ऐसे जोधा से पाला पड़ा है जिसके नाम का पत्थर पानी में तैरने लगा है। हाहाकार मच गई कि रावण क्या लड़ेगा जिसके नाम का पत्थर पानी में तैरने लगा है। आज रावण का मुकाबला वैसे राम से होने जा रहा है। जब रावण के नॉलेज में जब रावण के पास ये बात पहुंची, उसका भी दिमाग चकरा गया और सोच लिया और कहा कि अरे क्या बात है, आज देखना रावण के नाम का भी पत्थर पानी में तैरेगा, रावण के नाम का भी पत्थर पानी में तैरेगा। लोगों ने कहा कि देखता हूं कैसे तैर रहा है। रावण गया और एक पत्थर पर लिखा रावण और पानी में डाला और पत्थर तैरने लगा। पत्थर तैरने लगा तब लोगों में लगा रावण में भी कुछ शक्ति है। जब फल आया तो सभी लोगों ने तो नहीं पूछ पाया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी मंदोदरी ने पूछा कि रावण तुम्हें बताना होगा, तुम्हें पत्थर तैराने की विद्या आती तो नहीं है, तुम्हें पत्थर तैराने की विद्या आती तो नहीं है, आखिर तुम्हारे नाम का पत्थर कैसे तैरने लगा। रावण ने मना किया कि सब मत पूछो हमसे, लेकिन मंदोदरी ने जिद किया कि नहीं, तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे नाम का पत्थर कैसे पानी में तैरने लगा। मजबूर होकर के रावण अपने धर्मपत्नी से बताता है कि जब मैंने पत्थर पर रावण लिखा और पानी में डाला तो धीरे से कहा कि यह पत्थर तुझे राम की कसम जो तू न तैरा। मेरे साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब मैं बहुत समय का अभाव है, मैं हमारी मात्र शक्तियां बैठी हुई हैं, मैं इनसे संबंधित मैं एक आध नोटक पढ़ करके अपने वाणी पर विराम दूंगा। और आपने कहा गुरुजी ने कि ये इस दुनिया को छोड़ करके जाना है और सभी लोग गा रहे हैं, तो कभी कभी हमारे भी मन में गाने की बात आती है कि मैं थोड़ा सा मैं भी गुनगुना लूं। मैंने लिखा कि विधि के विधान बदल केहू, विधि के विधान बदल केहू, ऐसन रचना कहीं रचल नहीं खे। विधि के विधान बदल केहू, ऐसन रचना कहीं रचल नहीं खे। आई रीति कीर्ति के होली चर्चा, रीति कीर्ति के होली चर्चा, अरे पाप धर्म कहीं पचल नहीं खे।
रीति की रीति के होली चर्चा, अरे पापा धर्म कहीं पचल नइखे। जग में आवे के गीत गावे सबही, आवे के गीत गावे सबही, बाकी जगह से बिछुड़ल कब जा चल नइखे। आ जग में जन्म जैसे एक धुरंधर, जग में जन्म जैसे एक धुरंधर, बाकी महुवत से केहू बचल नइखे, महुवत से केहू बचल नइखे। इस धरती को छोड़ करके सबको एक न एक दिन जाना है, इसलिए हम सभी को एक बार निश्चित रूप से हम सभी को आस्था विश्वास रखने की आवश्यकता है। अब मैं माँ पर एक आध मुक्तक पढ़ करके अपने वाणी पर विराम दूंगा, और यह कहते हुए कि अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर जाती है माँ। अपने बच्चे के, चूंकि हमारी मातृ शक्तियां यहाँ बैठी हुई हैं और माँ के पैरों तले जन्नत हुआ करता है मेरे मित्रों, इसलिए मैंने माँ पर लिखा कि अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर जाती है माँ, अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर जाती है माँ। तूफान से लड़ जाती है और जान पे उतर जाती है माँ। अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर जाती है माँ, तूफान से लड़ जाती है और जान पे उतर जाती है माँ। माँ की ममता उन मासूमों से पूछो जिनकी बचपन में ही मर जाती है माँ, जिनकी बचपन में ही मर जाती है माँ। शायद उस माँ का दर्द वो बेटा जानता है जिसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़ के चल बसी होती है। वो जानता है अपने माँ की ममता को। और मैं माँ की ममता को बताऊं, जब बच्चा छोटा होता है माँ उसको अपने गोद में लेकर के स्तनपान कराती है। बच्चा जो है मुंह में लेकर के स्तनपान करता है और अपने नन्हे नन्हे पैरों से माँ को पता न कितने बार चोट मारता है, लेकिन धन्य है वह माँ, उसे दूध पिलाने से इनकार नहीं करती। इसलिए मैंने लिखा है कि अगर होती है इच्छा तीर्थ की तो बस्ती घूम लेते हैं, अगर होती है इच्छा तीर्थ की तो बस्ती घूम लेते हैं, पाकर प्रेम परिजनों का मस्ती में झूम लेते हैं। अगर कोई करता है बात पूजा पाठ और मुक्ति के, तो मोहब्बत से माँ के कदम को चूम लेते हैं, मोहब्बत से माँ के कदम को चूम लेते हैं। माँ के पैरों में स्वर्ग हुआ करता है मेरे मित्रों। इसलिए मैंने लिखा, समय पर भी हमारा ध्यान है गुरुजी, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, एक आध मुक्तक और पढ़ूंगा कि मुझे भाइयों के बंटवारे में एक भाई ने कहा कि ना मुझे जमी चाहिए ना आसमां चाहिए, ना मुझे जमी चाहिए ना आसमां चाहिए, न घर द्वार न मकान चाहिए, देना चाहते हो तो दे दो, मेरे हिस्से में सिर्फ मेरी माँ चाहिए, मेरे हिस्से में सिर्फ मेरी माँ चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे सपूत को जिन्होंने सारा दौलत अपने माँ को समझा और अपने माँ को अपने हिस्से में रखने का काम किया। उस बेटा के लिए मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ ऐसे धन्य सपूत को। और अगले मुक्तक के रूप में मैंने लिखा, आज के इस आधुनिक युग में कि इतना मिठाई होला माई की दूध में, इतना मिठाई होला माई की दूध में कि होला होला पठान होकर बड़े बड़े युद्ध में, कहीं कोनो बात विवाद होला, चाहे हमनी को कविता पढ़े आई बनी जा, लोग कहीं की लोग कोनो लड़ाई झगड़ा में जाला तक कहेला कि देखा तनी उनकर माई कितना दूध पियौले बा, यानी बुढ़ौती में भी माई की दूध का चर्चा होला। ऐसे लिखने कि इतना मिठाई होला माई की दूध में कि होला पखान होकर बड़े बड़े युद्ध में, लेकिन माई के ममता वो लड़का का जाने जेवर रात दिन मशगूल बा खाली मोबाइल की सूद में। माई कहते हे बाबू तनी पानी दे तो मोबाइल में कहता रुक अब देता नहीं, ए बाबू तनी दे, अरे रुको ना तनी अब देता नहीं ना। तो आजकल के मैं ये कहूंगा कि माँ जो है निश्चित रूप से माँ के पैरों में स्वर्ग होता है मेरे मित्रों। इसलिए मैं एक आध मुक्तक और पढ़ूंगा कि माँ के ममता सा कुछ अनोखा नहीं होता, माँ के ममता सा कुछ अनोखा नहीं होता, उम्मीदों के इमारत में झरोखा नहीं होता। माँ के ममता सा कुछ अनोखा नहीं होता, उम्मीदों के इमारत में झरोखा नहीं होता। जिसने माँ का कदम चुमा किस्मत बदल गई यारों, क्योंकि माँ के प्यार में कभी धोखा नहीं होता, माँ के प्यार में कभी धोखा नहीं होता। गुरु जी ये गौरी पढ़ लेते थे। माँ एक ऐसी अदालत है, माँ एक ऐसी अदालत है जो इंसाफ करती है। अगर 4 गो आम बा 3 गो लड़का बाड़ा
तो माई ऐसा हिसाब से बाटी की कोनो खिसी आई ना। माई सबके खुश करे ले, इसे लिखने की माँ एक ऐसी अदालत है जो इंसाफ करती है। माँ एक ऐसी अदालत है जो इंसाफ करती है, बच्चे की गंदगी को साफ करती है। अगर कोई गलती करे तो पिता डांटता है, लेकिन माँ ही एक ऐसी है जो हमेशा माफ करती है। माँ ही एक ऐसी है जो हमेशा माफ करती है। धन्यवाद।